नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं और आज हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण का अध्ययन करेंगे। देखते हैं हिंदी साहित्य का लेखन सर्वप्रथम किसने किया। गारसादी तोसी। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक कौन है? गारसादी तोसी। गारसादी तोसी ने 1839 में इस्तवार देला लेते तेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा था। गारसादी तोसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इस्तवार देला लेते तेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ की भाषा फ्रेंच थी। गारसादी तोसी के ग्रंथ की भाषा कौन सी थी दोस्तों? फ्रेंच भाषा थी। और इस ग्रंथ इस्तवार देला लेते तेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी में कवि 738 है। इस ग्रंथ में कवि कितने हैं दोस्तों? 738। हिंदी के कवि कितने हैं? 72। हिंदी के कवि कितने हैं दोस्तों? 72। शेष कवि उर्दू के हैं। तो शेष कवि कितने? उर्दू के कवि कितने हो गए दोस्तों? 666। उर्दू के कवि इस ग्रंथ में कितने? 666। ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ये हिंदी साहित्य का क्या है दोस्तों? प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कवि क्रम वर्णमालानुसार है, अर्थात इसमें वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया है। काल विभाजन नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है दोस्तों। इस्तवार देला लेते तेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1953 में किया था दोस्तों। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कब किया था? 1953 में। इस ग्रंथ का दूसरा भाग 1847 में आया दोस्तों। इस ग्रंथ का दूसरा भाग कब आया? 1847 में आया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों ये ग्रंथ 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम संस्करण 1839 में। प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1839 में प्रथम संस्करण। और द्वितीय संस्करण 1870 और 1870 में 2 भाग और 1871 में 1 भाग प्रकाशित हुआ था दोस्तों। 1871 में 1 भाग प्रकाशित हुआ था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। गारसादी तोसी ने हिंदी और उर्दू भाषा की कवियों को लेकर यह ग्रंथ लिखा था। इस्तवार देला लेते तेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। दोस्तों गारसादी तोसी ने हिंदी और उर्दू के कवियों को लेकर यह ग्रंथ लिखा था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1839। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1839 है दोस्तों। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1839 है दोस्तों। इस ग्रंथ का दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। इस्तवार देला लेते तेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1847 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार गारसादी तोसी के ग्रंथ का पहला भाग 1839 में, दूसरा भाग 1846 में, तीसरा भाग 1871 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार गारसादी तोसी के ग्रंथ इस्तवार देला लेते तेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी का प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1846 में प्रकाशित हुआ था और तीसरा भाग 1871 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ की भाषा फ्रेंच भाषा है। अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद 1953 में किया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया था 1953 में। कौन से ग्रंथ का दोस्तों? इस्तवार देला लेते तेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। इस ग्रंथ का उद्देश्य देखते हैं। ये ग्रंथ अंग्रेज अधिकारियों को हिंदी साहित्य, धर्म, संस्कृति, सभ्यता और भाषा के संदर्भ में जानकारी देना था। इस्तवार देला लेते तेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का उद्देश्य क्या था दोस्तों? अंग्रेज अधिकारियों को हिंदी साहित्य, धर्म, संस्कृति, सभ्यता और भाषा के संदर्भ में जानकारी देना था।
इस ग्रंथ में कुल कवि 738 है, हिंदी के कवि 72 है और उर्दू भाषा के कवि कितने हैं दोस्तों? 666। इस ग्रंथ प्रथम अनुसंधान करते हैं प्रथम अनुसंधान ग्रंथ किस को माना जाता है? देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। डॉक्टर कौन? नलिन विलोचन शर्मा का मानना है गारसा द तोशी पहले अनुसंधान करता है। नलिन विलोचन शर्मा का मानना है कि हिंदी के प्रथम अनुसंधानकर्ता कौन है? गारसा द तोशी पहले अनुसंधान करता, और इनका ग्रंथ प्रथम अनुसंधान ग्रंथ माना जाता है। प्रथम अनुसंधान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? इस्तवार दे लित्युतुत्र एंदुए हिंदुस्तानी। दोस्तों, ताशी का स्वयं का भी कहना है कि मैंने 40 वर्ष अनुसंधान किया और हिंदी एवं उर्दू भाषा की कवियों के संदर्भ में लिखा। गारसा द तोशी स्वयं भी क्या कहते हैं दोस्तों कि मैंने 40 वर्ष तक अनुसंधान किया है और अनुसंधान करने के बाद हिंदी एवं उर्दू भाषा के कवियों के संदर्भ में लिखा है। दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इस ग्रंथ की पद्धति क्या थी। गारसा द तोशी का कहना है कि मैंने साहित्य इतिहास लिखने के लिए कवियों की मूल जीवनियों को आधार बनाया है। गारसा द तोशी ने साहित्य इतिहास लिखने के लिए कवियों की मूल जीवनियों को आधार बनाया। क्या किसको मूल आधार बनाया दोस्तों? कवियों की मूल जीवनियों को आधार बनाया है। गारसा द तोशी ने ग्रंथ लिखने के लिए वर्णानुक्रम पद्धति का सहारा लिया। गारसा द तोशी ने ग्रंथ लिखने के लिए वर्णानुक्रम पद्धति का सहारा लिया। अब देखते हैं दोस्तों ये वर्णानुक्रम पद्धति होती क्या है, कि वर्णानुक्रम पद्धति होती क्या है दोस्तों। देखते हैं, जब लेखक कवियों के नाम के प्रथम अक्षर को आधार बनाकर साहित्य इतिहास लेखन करता है तो उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहा जाता है। जैसे दोस्तों अल्फ़ाबेट होते हैं ए से जेड तक। अब इसमें क्या होता है कि वर्णानुक्रम पद्धति में ए से शुरू करते हैं और जेड की तरफ चलते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि पहले के कवि तो बाद में आ जाते हैं और बाद के कवि पहले आ जाते हैं, इसलिए यह पद्धति आधुनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। गारसा द तोशी ने पहली बार साहित्य इतिहास लेखन के लिए इस पद्धति का सहारा लिया था। वर्णानुक्रम पद्धति का इतिहास में पहली बार सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गारसा द तोशी ने ही किया था। दोस्तों, गारसा द तोशी ने इस ग्रंथ में 40 कवियों का संक्षिप्त परिचय दिया। इस्तवार द लित्युतुत्र एंदुए हिंदुस्तानी में गारसा द तोशी ने 40 कवियों का संक्षिप्त परिचय दिया है। दोस्तों, याद रखना कितने कवियों का संक्षिप्त परिचय दिया है? 40 कवियों का संक्षिप्त परिचय दिया है और 66 कवियों का विस्तार से वर्णन किया है। गारसा द तोशी ने इस ग्रंथ में 66 कवियों का विस्तार से वर्णन किया है। दोस्तों, याद रखना, गारसा द तोशी ने हिंदी साहित्य की शुरुआत या हिंदुई साहित्य की शुरुआत 12वीं शताब्दी से मानी है। गारसा द तोशी ने हिंदुई साहित्य की शुरुआत कब से मानी है दोस्तों? 12वीं शताब्दी से मानी है। गारसा द तोशी ने दक्षिणी साहित्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी से मानी है। गारसा द तोशी ने दक्षिणी साहित्य की शुरुआत कब से मानी है? 16वीं शताब्दी से मानी है। दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों गारसा द तोशी के बाद में कौन से इतिहास लेखक आए थे? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज। जो कब आया था? 1883। यह शिव सिंह सरोज ग्रंथ दोस्तों 1883 में आया था। इस ग्रंथ का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे की श्रृंखला देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें दोस्तों।